Hello there, future of the country. Welcome back to our channel CK24। आज के इस सेशन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मैंने केस स्टडी क्वेश्चन लिया है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि केस स्टडी क्वेश्चन कैसा होता है और कैसे इसमें हम लोग 5 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। उसके पहले कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ फॉर्मूलेज हैं, हमें ध्यान में रखना होगा क्योंकि केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन जो होता है वो पूरी तरह से कंसेप्ट बेस्ड होता है। तो कंसेप्ट बेस्ड होने के कारण मैंने ये प्रयास किया है समझाने का कि आपकी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो आप क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है और हमें आशा है कि इस पॉइंट्स को आप समझेंगे और जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले हम जानना चाहेंगे, आप जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में आपके एक्स एक्सिस होते हैं और वाई एक्सिस होते हैं, ठीक है। और ये जो पहला पार्ट होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है और ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जिसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं उसमें प्लस प्लस का कोऑर्डिनेट होता है, यानी एक्स भी और वाई भी प्लस प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते ही हैं एक्स माइनस होगा और वाई प्लस होगा, क्या कोऑर्डिनेट। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, क्या कोऑर्डिनेट। और फोर्थ पार्ट में प्लस होगा और माइनस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस और वाई कोऑर्डिनेट माइनस। आइए थोड़ा सा इस लाइन को पढ़ते हैं। द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन shown below use a grid system to plot ordered pair using two number lines at the same time called the x-axis and y-axis. The place these axes intersect is called the origin. Origin क्या हो गया? ये O, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का, ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक पैरेंथेसिस बोलते हैं या स्मॉल ब्रैकेट में डिनोट होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई के। तो ये ऑर्डर पेयर कहलाता है। फॉर एन ऑर्डर पेयर एक्स वाई द एक्स एक्सिस डिस्प्ले द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाय मूविंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे मूविंग होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट direction, and the y-axis displays the second coordinate by moving along the vertical direction. इस vertical direction में हम अगर मूव करते हैं तो ये आपका क्या होगा, आप जानते हैं बखूबी, y coordinate. Now the for positive number we move either right for x component. अगर हमें मूव करना है राइट तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, मूव करना है लेफ्ट ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, तो ये ध्यान में रखना है, राइट जाएंगे तो नेगेटिव और लेफ्ट जाएंगे तो पॉजिटिव। द ओरिजिन इज लोकेटेड एट द पॉइंट 0 0। जो भी ओ का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 0 0। यहाँ पे 0 और 0, यानी एक्स की एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 0। दिस इज वेयर वी ऑलवेज स्टार्ट बिफोर मूविंग अलोंग एक्स और वाई एक्सिस टू प्लॉट ए पॉइंट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। जो फॉर्मूला हमें चाहिए उसे जानना जरूरी है। आप पाइथागोरस के अनुसार जानते हैं कि इस हाइपोटेनस यानी सी से जो डिनोट होता है उसकी वैल्यू होती है √a² + b²। अगर मान लीजिए
कि बेस में x2 माइनस x1 है और परपेंडिकुलर में y2 माइनस y1 है। तो ये जो पॉइंट है ये x1 y1 कोऑर्डिनेट, x2 y2 कोऑर्डिनेट, इसकी डिस्टेंस जो d है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड होती है? अंडर स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो इसीलिए हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं d इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ऐसे भी देखते हैं साधारणतः बहुत से बुक में ऐसे लिखा रहता है पी क्यू। मान लीजिए कि ये p है और ये q है, तो इसका फॉर्मूला भी यही होता है x2 माइनस x1, क्योंकि कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, x2 y2 है, q का x2 y2 और p का x1 y2। तो पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। अब बात आती है मिड पॉइंट बिटवीन टू कोऑर्डिनेट पेयर्स रिप्रेजेंट द हाफवे पॉइंट और द एवरेज, इसको एवरेज बोलते हैं, और इट इज द सेकेंड ऑर्डर पेयर दैट इज एक्स एम वाई एम। एम इसलिए लगाया मिड पॉइंट हो गया। एम की वैल्यू क्या होती है? एम इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, मान लीजिए ये पी पॉइंट है और क्यू पॉइंट है, तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा? कोऑर्डिनेट x1 y1। ठीक है, और q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2 और y2। ठीक है, तो इसका मान लीजिए कि a जो है इसका मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। एवरेज निकल गया तो मिड पॉइंट हो गया। ये अक्सर 1 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर के क्वेश्चन में जरूर 10th क्लास में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे इसके जानने के बाद आप 2 मार्क्स या 1 मार्क्स या 3 मार्क्स तक भी पूछे जाते हैं। ऐसे तो केस स्टडी क्वेश्चन में तो पूछे ही जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। पहला क्वेश्चन आपके पास है, मान लीजिए कि ऑन द ओकेजन्स ऑफ दिवाली अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैड बीन अलॉटेड फॉर दिवाली मेला टू स्टूडेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल इन धनबाद। धनबाद में उनको भेजा गया। धनबाद में ये जो है दिवाली मेला लगा है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस स्मॉग एंड पॉल्यूशन दे डिसाइडेड टू कीप लिटिल लीफ लिंडेन प्लांट ऑन द बाउंड्री। ये जो प्लांट है ना, लिंडेन प्लांट, ये बाउंड्री पे लगाए गए हैं। ये फील्ड है आपका ABCD, है ना, ए है यहाँ पे, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। इस फील्ड का नाम ABCD। और बाउंडेड डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। ये दो लिंडेन प्लांट जो है इनके डिस्टेंस कितने हैं? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर पे है। ठीक है, ये ओरिजिन मान लीजिए, तो ये इसका भी 1 मीटर। तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मीटर। ठीक है, उसके बाद 4 एयर प्यूरिफायर मशीन हैव आल्सो बीन सेट अप एट द पॉइंट L। प्यूरिफायर मशीन भी यहाँ पे प्लॉटेड किया गया है। L है, M है, O है, N है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि वर्टिकल लाइन A टू B में क्या ले लेंगे? मान लीजिए ये y एक्सिस है और A टू D में क्या ले लेंगे? x एक्सिस। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ L? 4:7, 7:4। तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2। सर गलत हो रहा है, x पे पहले काउंट कीजिए ना। 1 2 3 4, यानी L जो है 4 पे है x एक्सिस पे। ठीक है, y एक्सिस पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये 7 पे आके हो गया। तो इस L का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अभी जो हम लोगों ने किया है 4 7, तो 4 7 में जाना चाहिए। देखते हैं आंसर क्या है। यस, आवर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह से ए को क्या मान लिया? वो ओरिजिन मान लिया है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन। तो वैसी एक्स एक्सिस में कितना जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में देख 12, अच्छा 1 2 3 4, 3 में देखते हैं तो y 3 है और x 12 है, यानी c के साथ जाना चाहिए। नहीं, देखते हैं आंसर क्या है। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। हम लोगों ने यहाँ पे इसको करके 2 मार्क्स सिक्योर्ड कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो प्लांट के बारे में दिया है 1 मीटर का, कुछ और दे देगा, बच्चों के फील्ड के बारे में दे देगा, तो घबराना नहीं है। हम लोगों को सही सही उत्तर दे के आना है, ठीक है। अब ने नेक्स्ट क्वेश्चन 1 हो गया। 2, इसमें केस स्टडी क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछते हैं 5 मार्क्स का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस बिटवीन एल एंड ओ। अब वही वाली बात आ गई, एल ओ यानी डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मान लीजिए ये x1 है y1 है, ठीक है, और ये x2 है और y2 है, ठीक है। तो आपको तो मालूम ही है ना। तो एल का कोऑर्डिनेट कहाँ से लेंगे और वाई का कोऑर्डिनेट कहाँ से लेंगे। तो मान लीजिए कि एल का कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एल का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 7, तो लिख लेंगे एल का कोऑर्डिनेट 4 7 है, ठीक है। ओ का कोऑर्डिनेट यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, यानी 5 एक्स एक्सिस पे और 2 वाई एक्सिस पे। तो ओ का भी हम लोग को मिल गया 4, सॉरी 5 5 मिला, क्या मिला 5 मिला, 5 और 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सोचने वाला विषय है, ठीक। चलिए, ये होता है x2 माइनस x2 माइनस x। तो यहाँ पे क्या लिखा, 4 माइनस 5 होल स्क्वायर। ओ की 5 है, 2 है, 4 7 है, तो ये x2 माइनस x1 हो गया। x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 4 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ऐसा नहीं, स्क्वायर होता है। तो आपको लगता है ये सही है। उसके बाद 7 हो गया या 2 हो गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या हम लोग देखे थे, देखिए x2 माइनस x1 था, तो कहीं ना कहीं गलत है, वहां नहीं है। √26 लिखा है, तो हमारा जो आएगा इसमें वो क्या होगा, 2 2 माइनस 7 होल स्क्वायर, और यहाँ पे होगा प्लस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर, अंडर रूट होगा। ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 यानी -5, और नेगेटिव स्क्वायर होता है, क्या होता है आप लोग जानते ही है, 1 प्लस 25, दैट इज 26 यूनिट, ठीक है। यूनिट सी लिखेंगे, वो मीटर भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे 26 यूनिट ए के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर डी एज ए ओरिजिन। अब आइए यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा बी को अगर ओरिजिन मानते हैं तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। सी को ओरिजिन मानते हैं तो ये ऐसे जाएगा, लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव होगा, राइट साइड में जाएगा तो पॉजिटिव होगा। अगर डी को ओरिजिन मानते हैं तो ये हो जाएगा, सी डी क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। लेफ्ट के साइड में आएंगे तो माइनस में जाएगा,
और राइट के साइड में जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। तो डी ओरिजिन अगर होता है 0 0 होता है तो वो पूछता है कि कंसीडर डी एज ओरिजिन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। तो एम का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ गया, ये 5 आ गया, ठीक है 5। वाई में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या होगा 1 2 3 4 5 6 आ रहा है क्या, 6 भी आ सकता, तो -6 और +7, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। तो देखते हैं आंसर क्या होता है। यस, -6 एंड 7, ये 6 7 कोऑर्डिनेट हो गया। अब फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स एल एंड एम। एल का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 4 7, और एन का 12 और 3, 12 और 3 यहाँ पे है, और इस दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो आप जानते ही है x² x1 + x2। अभी हम लोगों ने मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखा ना, दोनों का एवरेज निकालना है। तो 12 + 4 16/2 8 आ गया, 7 + 3 10 10/2 5 आ गया, ठीक है। इस तरह से 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमें 5 मार्क्स जो है प्राप्त हो जाएगा। और डरने की बात नहीं है मैथ में, मैथ टाइम चाहता है, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो स्पीड में बनाने लगोगे। ऐसे ही इस तरह से 5 क्वेश्चन हम लोग कर लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, एक क्वेश्चन लेके, और बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुआ, है ना। तो आगे का 8 और 5, फाइंड द मिड लेंथ ऑफ द, दैट इज डी इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 का डी हो गया और 4 का ए हो गया, 6 और 7। इस तरह से क्वेश्चन का जवाब दे देंगे और हम लोग 5 मार्क्स ले लेंगे, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारा यूट्यूब चैनल आपको मालूम ही है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। हाँ, यदि आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबों का आशीर्वाद चाहिए और मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।